भगत तुम मन क्रम बानी। एक से नहीं हो, कोई बानी से राम भक्त होता है? नहीं समझ रहा? कथा आ रहा है पर मन में भक्ति नहीं है। कथा इसलिए करना है कि फेमस होके हम भोजन करेंगे, खूब खाएंगे, खूब माल बनाएंगे। तो ये भक्ति नहीं हुई, ये व्यापार हुआ। क्या हुआ? व्यापार। हम लोग निश्चय करके चलते हैं कि कोई कहेगा भी कि हम पैसा तुम आपको कथा करने का देंगे, हमारा तो निश्चय है कि हम उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ लोग हमारा तय कर कीमत और कथा की कीमत तय करें। वो नास्तिक होते हैं। ऐसे नास्तिकों का कीमत तय करने के समय भी पाप लगता है। सही करें, कीमत तय करने वाले की कथा की महिमा का पता, और अगर कीमत तय वक्ता करता है तो वो भी नास्तिक है। क्या बोले? वो कितना बढ़िया बढ़िया वक्तव्य दे ले। और अगर कीमत तय श्रोता करता है तो वो भी नास्तिक है। क्योंकि वेद में कहा गया है हमारे सनातन का ज्ञान का कोई मोल नहीं होता है। मोल शरीर भोजन का है 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 50 रुपया किलो। कथा का मोल दोगे? किसके इतना अंदर सामर्थ्य है? हमसे कोई कहता है मोल बताइए, हमका तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं। जब ब्रह्मा जी के अंदर सामर्थ्य नहीं, शंकर जी के अंदर सामर्थ्य नहीं, तो तुम लोग तो तुच्छ, अति तुच्छ हो। चाहे तुम अंबानी धरती क्यों हो, तुम तो अति तुच्छ हो। अभिमानी होते हैं ना लोग धन के, ऐसे कर कितना लगेगा बता दीजिए, ऐसा लगता है सब्जी खरीदने पहुंच गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। जो मोल करके वक्ता को बुलाता है वो भी पापी, और जो मोल वक्ता लेके आता है उसको भी पाप लगता है। ये वक्ता हो गए तो कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। देखो हम निष्पक्ष बात कह रहे हैं जो शास्त्र में लिखा हुआ, ठीक है? हाँ, सुखदेव जी के सामने देवी देवता आए ना, कहे हम ये अमृत का कलश ले लीजिए और कथा दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा तुम लोग इसके लायक नहीं हो महाराज। कहते हैं कि देखो तुम जो है राम भक्त हो, तुम राम जी के बारे में जानना चाहते हो, राम जी के गुण को सुनना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें भगवान का गुणानुवाद सुनाने जा रहा हूँ। अब तुम ध्यान से भगवान का गुणानुवाद सुनो। अच्छा, कहना तो राम कथा था, पर कहने लगे शिव कथा। क्या कहने लगे? शिव कथा। एक बार त्रेता युग माही, अरे शंभु गए कुंभज सिपाही। त्रेता जो है, शंभु जो है कहाँ गए महाराज? इसलिए लाइट वाइट लेके आया करिए। इधर लाइट नहीं लगा है, लाइट अपने घर से सब लोग लेके आए, नहीं गिर उड़ जाएंगे तो वक्ता को दोष देंगे। कथा सुनने गए महाराज जी की, गिर गए। हाँ, लाइट लेके सब लोग आएंगे कल से। तो महाराज जब त्रेता युग में कुंभज ऋषि का मतलब अगस्त्य ऋषि के पास गए कथा सुनने के लिए, क्योंकि पत्नी सहित पुरुष एक पत्नी सहित पूरा होता है गृहस्थ, तो शिव जी पत्नी सहित बैठे। शिव जी तो सुन रहे थे बड़ी श्रद्धा से, पर पार्वती जी ने श्रद्धा से कथा नहीं श्रवण किया महाराज। कहते हैं कथा नहीं श्रवण करने का उनको दोष लगता है। जब वो आगे कथा पूरा होने के बाद जाते हैं शंकर जी, तो राम जी दंड कारण वन में लीला कर रहे होते हैं। सीता जी का अपहरण और राम जी का रुदन चल रहा था। अपहरण हो गया तो राम जी रुदन कर, हे सीता ना, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। इस लीला को देख के तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, हंस से कहे प्रभु आपकी लीला तो ऐसी निराली है। पर इस लीला को देखकर शंकर जी ने वही लीला देखी, पार्वती जी ने भी वही लीला देखी, पर एक के मन में भक्ति जागृत हो गई और एक के मन में भ्रम जागृत हो गया। एक क्या मन भ्रमित हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हूं महेश न सावन। प्रणाम किया। पार्वती जी कहते हम कैसे प्रणाम करें? माताएं बड़ी बुद्धि लगाती महाराज। सच्चिदानंद कहां से दिख रहे हैं? ये रो रहे हैं और दशरथ के लड़के हम जानते नहीं क्या?
ऐसा पार्वती जी कह रही। शंकर जी अंतर्यामी हैं। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे मन में भ्रम है, सब वही भगवान है। कौन भगवान हमारा? कि जासु कथा कुम भजरी सिगाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाही सदा मुनि धीरा। समय बात, अरे वही मेरे राम है जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि से सुन के आए और दक्षिणा के बदले में भक्ति का वरदान दे के आए। दक्षिणा के बदले में क्या दे के आए? भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। महाराज वही है। पर ये बात समझाने के बाद और भ्रम बढ़ जाता है। कहते हैं कि अगर वो भगवान हैं तो एक स्त्री को खोज नहीं सकते क्या? अब मान लो, मन में विचार करती हैं कि मान लो विष्णु जो नर तनुधारी, विष्णु अगर पृथ्वी के उद्धार के लिए, संतों को उद्धार के लिए शरीर में आए हैं तो वो भी तो भगवान के जैसे ही अंतर्यामी हैं, ज्ञानी हैं, और उनके ज्ञान इतना है कि वो कहीं भी सीता जी को देख लेंगे। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी हैं, ज्ञान के धाम है, श्रीपति है। असुर को मारने वाले तुरंत चक्र सुदर्शन निकालते या धनुष बाण से मार देते महाराज। इतना खोजने की क्या जरूरत है कि नहीं? पर जो लीला होता है ना वो फिक्स होता है ऊपर से, इतना हमको करना है, ऐसे करना है। अब जानकी जी का तो हरण हुआ नहीं था, हुआ था क्या? माया सीता गई थी। महाराज कहे विष्णु जो नर हित तनु, विष्णु जो मनुज हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ था त्रिपुरारी। वो भी सर्वज्ञ है जैसे कि शंकर जी हैं। पर ये तो हो नहीं सकते। शंकर जी जान गए कि बड़ा संशय हो गया इनके मन में। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर तुम परीक्षा ले आओ। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। परीक्षा लेने के लिए माता रानी गई महाराज और सोचने लगी क्या कह रहे। बहुत सोचने विचारने के बाद सोचे ओ सीता जी तो रावण ले गया, पता भी नहीं है राम जी को। पता होता तो इतना ना कहते कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर, ये तो अज्ञ है, एकदम अज्ञानी है, भोले हैं। कोई पशु से पूछता है क्या? कोई पेड़ों से पूछेगा? इसका मतलब पता ही नहीं सीता जी है का। मैं जाऊंगी उनके सामने और सीता जी बन के तो हमको कहेंगे प्रिया प्रिया, गले से लपटने का कोशिश करेंगे, मिलने का कोशिश करेंगे और दूर से हम चली आएंगे, नहीं मिलेंगे, रोक देंगे कि हम जान गए कि तुम मनुष्य हो। ऐसा करके हम बुद्धि लगा के मन में सोच रहे, चिंतन कर रहे। अब माता रानी गई महाराज राम जी के सामने और शंकर जी तो जान गए कि अब क्या करें, भगवान की ऐसी ही अपार माया है। ऐसा सोच लिया। इधर कहते हैं कि सुमिरत जाही मिटही अज्ञाना, अरे सुमिरत जाही मिटही अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके सुमिरन मात्र से अज्ञान मिट जाता है वो सर्वज्ञ राम जी है। और उनके सामने जाके ये परीक्षा की ऐसी विधि अपनाते हैं। सर्वज्ञ के सामने जाके ये सर्वज्ञ को अज्ञ मान के जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने भाव दिया। अब कहे महाराज लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी ने पहले देखा और जितने भी थे बंदर भालू जो भी, लक्ष्मण जी राम जी हैं मान लो, तो लक्ष्मण जी ने पहले देखा क्योंकि और किसी का चर्चा है ना तो क्यों करे। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, सती को नहीं देखा, ये बड़ा भाव है। उमा को देखा, उमा यानी पार्वती, यानी जान गए कि इनका जन्म होने वाला है।
अभी का समय नहीं, ये सती नहीं रह पाएंगे ज्यादा दिन। संतों का भाव है, लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, अरे चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। कर रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष की, आप लाइट क्यों नहीं चला रहे? लाइट चलाने लायक लाइट नहीं है। लाइट चलाएं, बीच में लाइट कट जाए तो लाइट खराब हो जाता है ना। और उसके लिए फोकस अच्छा चाहिए, उसके लिए बाजा भी चाहिए, कोट भी चाहिए, तब लाइट चलेगा। कोशिश किया पर वो इतना खराब आ रहा था कि फिर मन नहीं किया चलाने का। इसलिए इस कथा को मैं रिकॉर्ड